Students, so now we are going to start our new chapter and this is the water around us. ठीक है, वाटर अराउंड अस का मतलब है हमारे चारों तरफ जो पानी है वो हमारी बेसिक जो हमारी ज़िंदगी है, हमारी जो जीने के लिए कितना यूज़फुल है। बेसिक आप सबको पता है कि विदाउट वाटर द लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द अर्थ ओवर देयर। पर हमने देखा हमारा यहाँ जो वाटर है हमारे अर्थ के ऊपर, वो मैक्सिमम जो वाटर है वो अनफिट है हमारे ह्यूमन यूजेस के लिए। ठीक है, और जितना भी फ्रेश जो वाटर है जिसको हम यूज़ कर भी सकते हैं उसमें से ज़्यादातर जो है वो पोल्यूटेड है। तो उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं और सुटेबल बना सकते हैं अपने ह्यूमंस के लिए। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर के बारे में, वाटर कैसा होता है उसके बारे में, और दूसरा ऐसा मेथड्स जो कि हमारे वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये सब हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर। तो आप वाटर को कैसे जज करते हो कि ये इसमें कलर ऐसा है या इसका टेस्ट ऐसा है, जब आपको कंपेयर करने के लिए कोई दूसरी चीज़ मिल जाए। यानी कि आपके पास दो एक जूसेस रखे हैं, एक मौसमी का जूस है, दूसरी तरफ आप मैंगो का मान लीजिए या आप किसी दूसरी का मान लीजिए, तो आप कैसे बताओगे? आप कहोगे सर ये वाला खट्टा है और ये वाला मीठा है। तो आपने कंपेयर कब किया? जब आपके पास दो क्वांटिटी, दो ऐसी चीज़ें मिल जाएं सिमिलर, जिसे आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हम कुछ इसी तरीके से कंपेयर करेंगे, कुछ चीज़ ऐड करके किसी चीज़ों को इधर से उधर कर कर, तो हम वाटर को ऐसे ऑब्जर्व करें। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी जो वाटर की होती हैं, आप किसके बिहाफ पर उसे बता सकते हो? जैसे शेप के रिगार्डिंग कलर होता है, और टेस्ट और ऑर्डर। ऑर्डर मीन्स होता है जैसे स्मेल। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं अभी। ठीक है, जो कि आपके सेकंड पेज पर मेंशन। तो सबसे पहला है आपका स्पेस एंड अ शेप। तो एक पहले आप एक ग्लास में, एक बोतल में वाटर लीजिए और उसको फिर दूसरे ग्लास में उसे डाल दीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि वाटर किसी की भी बोतल में हम लोग डालते हैं तो वो शेप वही ले लेता है। तो यानी कि दिस शोज दैट वाटर ऑक्यूपाई स्पेस। इससे ये पता चलता है कि वाटर जो है जगह घेरता है। ठीक है, और पर उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, यानी कि जिसमें डाल दोगे उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, तो उसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। तो इससे क्या पता चलता है? इट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू द पोर्ट, जिसमें वो खुरा जाए उसके बाद वही शेप ले लेता है। तो इससे जो हमारा पहला पैराग्राफ से, इससे हमारा ये पता चला कि वाटर की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। आप चाहो तो इस लाइन को अभी अंडरलाइन कर सकते हो अपनी बुक में, या फिर इसका एक अलग से स्पेशल नोट बना सकते हो, क्योंकि ये आने वाले टाइम में इसका हमेशा यूज आता रहेगा वाटर की प्रॉपर्टीज के। उसके बाद करते हैं कलर के। तो पहले एक वाटर लीजिए अलग से दो ग्लासेस में, जो कि ग्लास में। उसके बाद एक वाटर को आप साफ रखिए, बिल्कुल क्लियर। आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो वाटर है वो ट्रांसपेरेंट है, मतलब आर पार दिख रहा है, साफ पानी। लेकिन दूसरे वाटर में आप क्या करिए, फूड कलर डालिए या कोई सा भी आप वाटर कलर, जो भी आप कलर है उसमें डालिए। तो आप देखिएगा कि वो जो वाटर है उस कलर को पूरे में मिक्सअप कर ले, वही कलर पूरा बन जाता है। तो आप क्या देख रहे हैं? इसका मतलब कि वाटर जो है वो कलरलेस है, यानी कि इसके अंदर कोई कलर नहीं है। अनटिल कब तक? जब तक तो उसके अंदर कोई कलर ऐड करके उसको मिक्स नहीं किया जाता। तो वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है टेस्ट। तो टेस्ट आप देखते हो वाटर का, आप पीते हो तो आप कैसे लीजिए, उसके बाद आपका वाटर का टेस्ट आपको कैसा लगता है? ना ही आपको मीठा लगेगा, ना ही खट्टा लगेगा, ठीक है ना, कड़वा, कैसा भी आपको टेस्ट नहीं लगेगा। लेकिन उस पानी के अंदर आप एक लेमन ऐड करिए तो आप देखेंगे उस पानी का टेस्ट चेंज हो जाएगा, थोड़ा खट्टा सा टेस्ट आ जाएगा। इसी तरीके से आप शुगर डालेंगे तो आप क्या हो जाएगा, एक वो मीठा सा पानी बन जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि वाटर टेस्टलेस होता है। लेकिन जब तक उसके अंदर कोई और सब्सटेंस ना डालो, यानी कि चीनी हो गई या नींबू हो गया, जब तक उसके अंदर नहीं डालोगे तब तक कोई वो चेंजेस नहीं लेता। उसके बाद आता है ओडर। ओडर मीन स्मेल, कि आपका जो पानी है आप जब उसे पीते हो या उसे आप स्मेल करते हो तो वो कोई आपको स्मेल नहीं आता, अनटिल जब तक आप उसके अंदर कोई खुशबू वाला या कोई आप सब्सटेंस नहीं ऐड करने देते। अब मैं एग्जांपल के तौर पे एक बताता हूँ। अब वाटर होता है, वाटर के अंदर थोड़ा गुलाब जल डालिए, ठीक है, पानी में गुलाब जल डालिए, तो आप क्या देखोगे कि उस पानी में से खुशबू आने लग जाएगी। उस पानी को आप अलग अलग बीकर में डाल देना, ठीक है, थोड़ा पानी सब जगह डाल देना जिसमें तुमने रोज वाटर ऐड किया हुआ है, तो आप देखोगे सारे गिलासों में खुशबू आ रही होगी। तो इससे मतलब क्या पता चला? इससे ये पता चला कि वाटर में कोई भी स्मेल नहीं होती जब तक उसके अंदर कोई दूसरे सब्सटेंस खुशबू वाला या बदबू वाला या ऐड नहीं किया जाता। तो आपने जो वाटर की प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब पढ़ेंगे प्यूरिफाइंग वाटर मेथड। प्यूरिफाइंग का मतलब है वाटर को कैसे हम स्वच्छ बना सकते हैं या पीने योग्य कैसे कर सकते हैं।
तो आपने देखा रेन वाटर को आप कैसे कलेक्ट कर सकते हो, जो पाउंड में जो लेक में आ जाता है वो क्या होता है, क्लियर नहीं होता। अब रेन वाटर अगर आप डायरेक्ट आप किसी बर्तन में ले लोगे तो वो योग्य है आप ड्रिंक करने के, लेकिन रेन वाटर को कलेक्ट करना इतना पॉसिबल नहीं होता। तो वो क्या होता है, रेन वाटर नालियों से होता हुआ, सी वेजेस से होता हुआ वो कहाँ पहुंच जाता है, पॉन्ड्स में और लेक्स में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो आप देखते हो उसके अंदर दो तरह की गंदगी मिल होती है, एक तो ऐसी होती है जो उसमें घुल जाती है, और दूसरी उसे कहते हैं सॉल्युबल, और दूसरी होती है इनसॉल्युबल जो कि मिट्टी होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो मिलती नहीं है, वो वही उसी के अंदर घुली रहती है। तो उसको हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं उन दोनों चीजों के इम्प्योरिटीज को वाटर में से, उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो उसके अलग अलग तरीके हैं इम्प्योरिटी को हटाने के लिए। जैसे इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी को, इनसॉल्युबल को मतलब जो जैसे मिट्टी होगी, पानी में मिट्टी डाल दो तो हम उसे अलग कैसे कर सकते हैं, तो उनके अलग अलग तरीके हैं, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन या डिकेंटेशन। उन्हीं के बारे में पहले हम डिटेल में पढ़ते हैं। हमारा है यहाँ पे फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन कैसा मेथड है, सपोज एक सॉलिड आप वाटर लीजिए जिसके अंदर सब कुछ मिक्स है, गंदगी भी मिक्स है और उसके अंदर पानी है। तो आप पहले एक कपड़ा लीजिए, उसके बीकर के ऊपर उस कपड़े को लगा दीजिए, और कपड़ा भी ऐसा होना चाहिए जो कॉटन का होना चाहिए, सॉफ्ट एकदम हल्का कपड़ा। तो क्या होगा, उस पर फिर आप दूसरे बीकर से आप उसमें वाटर डालिए जो कि गंदा है पहले से, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर कपड़े के ऊपर गंदगी जो है वहीं रह जाएगी और वाटर जो है छनकर नीचे आ जाता है। तो इसको क्या कहते हो, फिल्ट्रेशन कहते हैं आप। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है, जैसे आप इमेज में देख रहे हो सेम यही प्रोसेस है। उसके बाद आप देखेंगे सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन में आप देखोगे कि वाटर को थोड़ी देर रखे रहने दीजिए। ठीक है, तो आप रखे रहने दोगे तो आप देखोगे धीरे धीरे जो हैवी पार्टिकल्स हैं, यानी कि जो सैंड है या डस्ट है, वो धीरे धीरे नीचे सेटल होता जाता है। तो जो नीचे जो सेटल हो गया उसको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। अब डिकेंटेशन क्या होता है, अब जो वाटर जो उसके अंदर नीचे आपकी जो गंदगी है जो नीचे जो बैठ गई है और जो पानी जो ऊपर रह गया है, उस बीकर को आप दूसरे किसी बीकर में पोर कीजिए, यानी कि दूसरे बीकर में डालिए। तो आप दूसरे बीकर में जब डाल दोगे तो उसमें भी कुछ पार्टिकल्स जो है वो भी धीरे धीरे करके बैठ जाएंगे। तो इसे क्या कहते हैं आप, डिकेंटेशन। तो आपने यहाँ पर प्योरिफिकेशन के अलग अलग मेथड पढ़े। उसके बाद आता है एवोपरेशन। एवोपरेशन क्या होता है, जब आपका कहीं वाटर को हीट किया जाता है, हीट करने के बाद क्या होता है, उसका जो वाटर पार्ट होता है वो एवोपरेट होकर बॉयल होकर ऊपर चला जाता है, उड़ जाता है। ठीक है, एज अ वाटर वेपर। और क्या होता है, जो सॉल्ट उसके अंदर होता है, जो गंदगी होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो हमारा जो नमक निकलता है ना समंदर में से, उसका यही प्रोसेस होता है। तो आपने ठीक है, दूसरा आप जैसे देखते होगे, आप मैगी बनाते हो या कोई भी आप खाना बनाते हो तो आप पानी डालते हो खूब सारा, लेकिन कुछ समय के बाद बॉयल होने के बाद सब्जी सब्जी रह जाती है और वाटर जो है वो वेपर अप करके उड़ जाता है भाप बन के। तो इसका मतलब क्या है, जो वाटर कहाँ जा रहा है, वो नीचे जो हैवी पार्टिकल है जैसे नमक है, मसाले, वो सब उसी में रह गया और पानी आपका लीव कर चुका है। अब आ जाओ बॉइलिंग, जो मैंने आपको बताया, दिस इज द इजी वे टू, अब वाटर को जो स्वच्छ बनाने के सबसे इजी वे है प्यूरिफाई करने का, वो है बॉइलिंग के द्वारा। यानी कि आप गैस पर रखिए, उसे बॉईल कर दीजिए और जितने भी जम्स वगैरह होंगे वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएंगे, फिल्टर्ड हो जाएंगे उसमें। ठीक है, और ये सबसे बेस्ट वे है। उसके बाद आता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन क्या होता है, इसके अंदर एक ऐसा लिक्विड, ऐसा पदार्थ डाला जाता है जो वाटर में से जो गंदगी होती है उसे हटा सके। तो क्लोरीन किल्स क्या करता है, क्लोरीन जो क्या काम करता है, जो वाटर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो छोटे छोटे जो कीटाणु जो तुम्हें दिखाई भी नहीं देते, उनको भी वो हटा देता है, इम्प्योर वाटर में से हटा देता है, सेफली कंजर्व, और फिर आप उसे इजीली ड्रिंक कर सकते हो। तो ये है आपका यहाँ पर चैप्टर। आई होप आपको यहाँ समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।